हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए ये मेरे बालकनी का फूलों का नज़ारा। सुबह सुबह में दिल खुश हो जाता है इतने फ्लावर्स देख के। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि मैं क्या ऐसा देती हूँ फर्टिलाइज़र जो टक्कर देता है सभी केमिकल फर्टिलाइज़र को। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप घर पे ही, वो भी फ्री में, कैसे बना सकते हैं सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो केमिकल फर्टिलाइज़र को भी टक्कर देगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए ये कैसे बनता है। ये है मेरे अनियन के स्किन्स यानी कि पील्स जो आप वेस्ट करते हैं और निकाल देते हैं जब भी हम कुछ अच्छा वाला खाना पकाते हैं। तो ये सब हम फेंक देते हैं, मगर क्या करना, ऐसे फेंकना नहीं है, ये सभी इकट्ठा कर लो। और ये तो हमारे घर में निकल ही जाता है। कभी कभी हम इतनी सारी अनियंस कट करते हैं तो ये ऐसे ही स्किन्स निकल आती है जिसे हम फेंक देते हैं। मगर ये स्किन में पोटेस, मैग्नीशियम और कई सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस वगैरह है इसमें। तो तो आपको इसको फेंकना नहीं है, मगर आप कोई भी ले लीजिए बर्तन या कुछ भी। मैंने छोटा सा बकेट लिया है जो कि मैंने इसके लिए ही रखा है। कुछ भी मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो इसमें ही डालती हूँ। तो मैंने ये थोड़ा सा पानी से भर लिया है, लीटर 1.5 लीटर तक, और इसमें मैंने ये सारी अनियन की स्कील डाल दी है। तो आपको ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कम से कम 1 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन इसको भिगा के रखना है, ढक के रख देना है। तो देखिए ये मैंने बीटरूट और कैरेट का भी जो हम जूस निकालते हैं उसके बाद में जो भी बच जाता है उसमें मैं पानी डाल के ऐसे ही रख देती हूँ। ये भी मैंने 2-3 दिन तक फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। और देखिए ये मेरे ऑर्गेनिक ऑनियन का फर्टिलाइज़र बन के कैसा कलर हो गया है। तो ये मैंने 3 दिन तक के लिए रखा है। आप चाहे तो 4 दिन के लिए मैक्सिमम रख सकते हैं। फिर इसको एक छन्नी से मैंने छान लिया है, और छान के इसका पानी और जो मैंने बीटरूट और कैरेट का जी बताया था आपको पानी, वो दोनों मैंने मिक्स कर लिए हैं। अभी ये 2 तरह के सबसे बेस्ट वाले फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो गए हैं। क्योंकि बीट में तो आपको ही पता है कि काफ़ी सारी मात्रा में फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिशन सभी होता है। तो ये तीनों में आपको अच्छे से मिल जाएगा, अनियन, कैरेट और बीटरूट में ये सभी। तो आपको कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैंने जितना वो लिक्विड लिया था उतना ही मैंने उसमें पानी भी मिक्स कर दिया है, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाए और सीधा हमें डाले तो फिर थोड़ा सा डर रहता है फंजीसाइड, फंगस लगने का। तो मैंने क्या किया है, मैं अगर कोई भी, मुझे ऐसा होता है कि ये लिक्विड से कोई फंगस का चांसेस है, लिक्विड फर्टिलाइज़र वैसे तो कुछ होता नहीं है, मगर मैं सेफ्टी के लिए इसमें नीम खली भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी एक फर्टिलाइज़र ही है। तो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हमें डर भी नहीं लगेगा कि कोई फंगस वगैरह लग सकता है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपके हिसाब से आप थोड़ा सा भी डाल सकते हो, मगर मेरा टाइम हो गया था फर्टिलाइज़र देने का, तो मैं ये अच्छे से मैंने ये इसमें मिक्स कर लिया है ताकि सभी मिट्टी में अच्छे से ये स्प्रेड हो जाएगा लिक्विड के साथ। तो देखिए ये ऐसा फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है। तो चलिए चलते हैं और सभी प्लांट में देते हैं। हाँ, मगर एक बात का ध्यान रखिए, मैं हमेशा ही अपने वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाले होते हो उससे 1 या 2 दिन पहले से पानी मत दीजिए प्लांट में। क्योंकि क्या होगा कि जब आप गीला होगा, आपकी मिट्टी गीली होगी और आप लिक्विड देंगे फर्टिलाइज़र, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और नीचे से निकल जाएगा। मगर जो आपकी मिट्टी सूखी होगी तो ये सीधा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके फ़ायदे उसको तुरंत ही मिलने लगेंगे। और दूसरी बात कि कभी फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप प्लांट के ऊपर से मत दीजिए, आप नीचे से ही दीजिए। देखिए मैंने कैसे किया है पिटूनिया में। और कोई प्लांट हो तो चलेगा, मगर पिटूनिया में तो ये खास ध्यान रखें कि आप जब भी फर्टिलाइज़र दें तो ऐसे ही धीरे से पत्ते ऊंचे करके बाद में दे दीजिए। तो देखिए मेरे ये छोटे छोटे पॉट है, तो मैं इसमें मेरा थोड़ा थोड़ा ही पानी में डालती हूँ, और ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाएगा और नीचे से निकल जाएगा।
तो देखिए मेरे पौधे कितने हेल्दी है, को किसी पौधे में पीले पत्ते या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी प्लांट मेरे हेल्दी चल रहे हैं। और ये मेरे झरबेरा के सीडलिंग्स हैं जो अभी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बट धीरे धीरे स्लो ग्रोथ हो रहा है उसका, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र किया है तो थोड़ी देर लगेगी। फिर देखती हूँ मैं, अभी 2-3 दिन के बाद मैं उसमें कुछ फर्टिलाइज़र भी डालूँगी ताकि वो अच्छे से स्पीड में ग्रो करने लगे। वरना क्या होगा कि फिर समर आ जाएगा तो वैसे ही गर्मियाँ पड़ने लगेगी और फिर ग्रोथ वैसे ही स्लो हो जाएगी। तो देखिए इतना इतना ही पानी देना है सबको। ये मैंने कैक्टस की कटिंग लगाई है तो शायद वो भी चल पड़ी है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि अभी हमें डर नहीं लगता है ना, हमने नीम खली मिक्स कर दी है तो कोई फंगस का प्रॉब्लम ही होगा नहीं। तो देखिए ये होता है फ़ायदा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का। एक सबसे बढ़िया और मेन फ़ायदा क्या है लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक बनाने का, कि हम कितना भी प्लांट में दे दें, वैसे तो हम मात्रा में ही देते हैं, एग्जैक्ट जो मात्रा होती है उसमें ज़्यादा कम नहीं देते, मगर अगर भूल से भी हमसे ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब कि प्लांट वो कुछ डैमेज नहीं होगा इससे। तो मैं हर हफ्ते या 15 दिन में मेरे घर से जो भी निकलता है वो मैं प्लांट को दे देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कुछ पल्सेस वगैरह साफ़ किए हैं, चने भिगोए हैं या फिर राइस भिगोया है, तो उनका पानी निकलता है, तो वो पानी थोड़ा थोड़ा सा होता है तो वो तो मैं डायरेक्ट दे देती हूँ कभी कभी प्लांट में। जो प्लांट सेंसिटिव होते हैं यानी कि जरबेरा, रोज़ वगैरह, तो उसमें फंगस लगने का डर ज़्यादा होता है तो उसमें मैं नहीं देती, मगर जो रफ़ एंड टफ प्लांट होते हैं हमारे, उसमें तो मैं वैसे ही डाल देती हूँ और प्लांट भी मेरे अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और ग्रो करते हैं। तो देखिए अभी अभी आपका पानी पिला रही थी, फर्टिलाइज़र डाल रही थी, तभी मैंने देखा कि एक शक्कर ग्रो कर रहा है, तो मैंने वो वहाँ से ही रिमूव कर दिया, नीचे से ही उसकी डाली कट कर दी ताकि वो आगे ग्रो ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियो आए वो पहली जानकारी आपको मिल जाए। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।